कोविड-19 के बीच में से उभरते भारत की चर्चा, ऐसा मैंने बैठे बैठे सोचकर जरूर करूंगा। सितंबर 2019 कोविड-19 का जन्म हुआ। Not in virus, it is not virus from nature by nature in nature. It is an bioweapon made in China, made by Chinese. मैंने 4-5 हजार साल का इतिहास देखा है। एक 5 प्रसंग आते हैं जब वायरस को बायोवेपन, उसमें सबसे पहले यूनान का आता है 3,500-4 हजार साल पहले। मायन संस्कृति में आता है, उन्होंने भी इस वायरस का उपयोग दुश्मन के विरुद्ध, जनता के विरुद्ध सत्ता ने किया। परंतु वर्तमान में पूरे विश्व के अंदर बायोवेपन का उपयोग किया मानव जाति के हनन के लिए और उस पर दुराचार करने के लिए। इट इज द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ द हिस्ट्री। कितना अजीब था साहब, वुहान के अंदर वो फैला नहीं, चीन के नगर से नगर में नहीं फैला, प्रोविंस से प्रोविंस में नहीं फैला, 3,500-4 हजार किलोमीटर लंबा हिमालय पार कर गया, भारत में आया, 10,000 किलोमीटर समुद्र और देश पार करता हुआ यूरोप में चला गया, और चीन के शहर से शहर में नहीं गया। ऐसा कभी हो सकता है? जिन लोगों ने इस वायरस के बारे में कहा वो चिकित्सक और वो विशेषज्ञ। इट इज नॉट ए वायरस फॉर डेवलपमेंट, इट इज एन वायरस अगेंस्ट द ह्यूमन रेस, टू किल द ह्यूमन रेस, टू कंट्रोल द वर्ल्ड। वो वैज्ञानिक और वो चिकित्सक आज दुनिया के नक्शे में नहीं है। प्रश्न खड़ा होता है वो क्यों मौत के घाट उतार दिए? वे आर दे आर। आपने पिछले 1.25 साल में उनके बारे में कुछ सुना नहीं होगा, वो लोक में चले गए। 3 कंपनियों ने कहा था हमने 78 लाख यूजर्स खो दिए हैं मोबाइल, दूसरी ने कहा था 22 लाख, तीसरी ने कहा था 35 लाख। ये 1.25 करोड़ लोग कहाँ चले गए, चीन ने आज तक उत्तर नहीं दिया। और इतना भयानक क्रूर शैतान है, गलती से भी उसने 1.5 साल में दुनिया से ये नहीं कहा वी फील सॉरी कि हमसे एक वायरस निकला और दुनिया में करोड़ों को संक्रमण किया, 32-35 लाख मार दिए, हमें अफसोस है। इतना बदतमीज मानव जाति का, इतना बदतमीज आदमी कम से कम अभी दिखाई नहीं देता है। परंतु इस सारे भयानक और क्रूरता में भारत को घिसकर देखिए दोस्तों। जब पूरी विश्व में हाहाकार था, हमारे यहां भी हाहाकार मचा था। सारे विपक्षी दल किसकी शय पर थे, किसकी शय पर नहीं थे, भारत में अराजकता निर्माण करने में लगे थे। कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए लंगर भी नहीं चला रहे, परंतु एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सोसाइटी चला। ऐसे समय में हमारे पास मास्क था, सैनिटाइजर था, पीपी किट थी, हमारे पास फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला था, क्योंकि वैज्ञानिकों ने कहा था ये वायरस 2 से 3 फुट हमला करता है, अगर उससे दूरी बढ़ जाए तो रास्ते में दम तोड़ के मर जाता है। पर ये आदमी से आदमी में ही जी सकता है, आदमी से बाहर प्रकृति में जी नहीं सकता है। इसलिए भारत ने एक वैज्ञानिक फार्मूला टू डील द वायरस दिया था, फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग। ताली थाली बजाई, लाइट जलाई, क्योंकि जब संकट में होता है तो आदमी उदास होता है, हताश होता है, आत्महत्याओं की तरफ बढ़ता है, निराशा के अंदर बीमारियां पालता है। तो भारत के 130 करोड़ लोग हताशा में नहीं जाएं, इसके कारण एक होलसेल मौत ना बढ़ जाए। हमने भारत में नहीं, दुनिया के अंदर इस हताशा से, इस वायरस की
भयानक क्रूरता से निकालने के लिए ताली थाली भी बजाई और दिए भी जलाए, ताकि मानव इस भयानक घड़ी को ताकत से फेस कर सके, और दुनिया को दिया। इसलिए दुनिया धन्यवाद करती। अपने को ज्ञान नहीं है तो अपने अज्ञान के कारण बादशाह नहीं बनकर कुछ भी बोल देना चाहिए। अपने ज्ञान को बीच बीच में कलाम और लगाम उसके कसते रहना चाहिए। कभी कभी अज्ञान को हम बहुत बहादुरी और ज्ञान मान लेते हैं, बड़ी तकलीफ का काम होता है। तब काढ़े थे और काढ़ों के साथ योग था, प्राकृतिक चिकित्सा थी, होम्योपैथी, यूनानी और आयुर्वेद की बटिया थी। ऐसी क्यों थी? हमने दुनिया के 130 करोड़ देशों को, 130 देशों को हमने लाखों करोड़ की ये सारी चीजें प्रोवाइड की। हम विकसनशील देश थे तो भी हमने इसका व्यापार एक पैसे का नहीं किया। इट इज एन भारत। और कोई सप्ताह नहीं था जब भारत ने दुनिया के इन 130 देशों का हाल चाल ना पूछा। दुनिया के अंदर किसी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर में ये हिम्मत नहीं थी दुनिया का हाल पूछे, क्योंकि उसका अपना देश उससे नहीं समझ रहा। हम विश्व बंधुत्व के मालिक थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हमने कोविड-19 में स्थापित किया। और मुझे और आपको पूरा भरोसा है हम बड़े नालायक लोग हैं। मतलब हम भारतीय ऐसे कैसे हो सकते? क्योंकि हमने अपने आप को बैड कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का ठेका लिया हुआ है। छोड़ दीजिए इस ठेकेदारी को दोस्तों, इससे छुट्टी लीजिए, इसको तलाक दे दीजिए। बीवी को तलाक दिया तो जेल जाना पड़ेगा, इसको गले लगाया तो मौत लग जाएगी। दुनिया ने माना। फिर दुनिया की पूरी मेडिकल साइंस फेल हो गई, वैक्सीन निकाल ली। जितने विकसित, शिक्षित, शक्तिशाली देश थे फेल भी गिरे। चीन ने निकाली, वैक्सीन अलग जाती थी। रूस ने निकाली तो रिकवरी रेट 75% से अधिक जा नहीं रहा था। यूरोप अमेरिका ने, फाइजर की कंपनी ने उनके लिए निकाली तो वो 3000 से अधिक रुपए की कीमत का टीका बन रहा था। परंतु उसकी भी क्रेडिबिलिटी 80% से क्रॉस नहीं कर रही। भारत तो बिना वैक्सीन के ही 90% रिकवरी रेट ले चुका था। तो क्या उनकी वैक्सीन लेकर हम भारत का रिकवरी रेट घटाकर 10% लोगों को मरने के लिए थोड़ी छोड़ देते? और इन सब वैक्सीन को देखते हुए दुनिया के 80 से अधिक देशों ने कहा भारत की वैक्सीन विकास को हम देखना चाहते हैं। इसलिए आप सब जानते हैं 63 की धीरे धीरे करके 73 कंट्रीज दे केम टू भारत, उनका नुमाइंदा है। और वो हैदराबाद भी गए और वो सूरत भी गए और उन्होंने वैक्सीन की डेवलपमेंट को देखकर संतोष व्यक्त किया कि भारत में बनने वाली वैक्सीन सर्वोत्तम है। पर मेरे और आपके नेता को आज तक समझ में नहीं आ रहा वो सर्वोत्तम है कि नहीं। अब उनकी इज्जत इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि गलत है, श्रद्धांजलि इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि जिंदा है। ये नहीं चलता है। किसी देश के अंदर की राजनीति जब अपनी तुच्छता पर आ जाती है तो वो निम्न स्तर पर चली जाती है। फिर ऐसे लोगों को नेता कहना कि नहीं कहना एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। मानना कि नहीं मानना ये भी प्रश्न खड़ा होता है। और वैक्सीन निकली, दोस्त हैं कि दुश्मन हैं, हम अभी तक 80 से अधिक देशों को लाखों करोड़ की वैक्सीन मुफ्त दे चुके हैं। अब बाकी किसी देश में, अमेरिका ने जो भी बनाया उसमें ये हिम्मत नहीं आई है कि मैं मुफ्त दे दूं, दुनिया का सबसे विकसित देश है। और हमें विकसित ना मानने वालों को भी हमने बताया हम पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, कि हम ही मानवतावादी हैं।
परंतु हमें क्यों नहीं बचता है? इसलिए नहीं बचता, कभी जात सामने आ जाती है, कभी दल सामने आ जाता है, और इसलिए हम भारत का और भारतीयता और भारतीयता का अपमान करने में विद्वान हो जाते हैं। ये धंधा नहीं करना चाहिए जिंदगी में। अगर महाभारत ने कहा था हम 5 और 100 हैं, पर सामने शत्रु है, हम 105 हैं, इतनी अकल तो रहनी चाहिए। उदाहरण सब जानते हैं पर जीना नहीं जानते। इसलिए पंडित जी की लाइफस्टाइल को पढ़ते पढ़ते मुझे थोड़ा सा ध्यान आया, कुछ बातों में वो जिंदगी को जीना भी जानते थे, इसलिए अनकॉम्प्रोमाइजिंग। तो इस प्रकार से भारत ने उस जीवन मूल्य को, जिसके कारण भारत कभी विश्व गुरु था, आज भी है और कल भी रहेगा, सोने की चिड़िया था। हमने कोविड-19 की कसौटी पर भारत जब घिसा गया तो इट इज 24 कैरेट, ये 24 कैरेट। जब वैक्सीन नहीं थी, वी हैव 130 कंट्रीज, क्योंकि 130 देशों में कोविड था, और जब वैक्सीन आ गई 80 तक चली गई, ले जाएगी। मैंने तीसरी वैक्सीन का टीका तो मैंने भी लगाया, जो तीसरी चौथी 5वीं वैक्सीन आने वाली है, तो तीसरी वैक्सीन के ICMR के लोग मेरे पास आए, कहने लगे कि आप टीका लगवा लीजिए। मैंने कहा बेचारी वो कोविड यहाँ आएगा ही नहीं है तो करना क्या है, नहीं लगवा लीजिए। मैंने कही मान्यता प्राप्त हो गई? नहीं, जरा हमने कुछ लोग चुने हैं, अगर उन पर ठीक सिद्ध हो गई तो जरा जल्दी मान्यता मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है, लेट अस एक्सपेरिमेंट। तो वो 1.5 महीना पौने 2 महीने पहले बाएं बाजू में लगा कर गए, अभी 20 दिन पहले दाएं बाजू में लगा कर गए। एक छोटी सी दर्द उभरा, एक निशान उभरा, क्योंकि सुई चुभेगी तो कुछ तो होगा। एवरीथिंग इज नॉर्मल। भय से नहीं दिया जाता है, साहस से दिया जाता है दोस्तों। भयग्रस्त तर्क को विद्वत्ता नहीं मानते, कायरता मानते हैं। और कभी कभी हम भयग्रस्त तर्क को बहुत विद्वत्ता मानते हैं, उससे आदमी की गिरावट होती है। इसलिए पंडित जी का जीवन कहता है गिरकर नहीं जियो, जीना है तो हिम्मत से जियो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। 4 मुसीबतें तो आएंगी ना, तो मुसीबतों से हाथ पैर क्यों फैलाना? अगर मुसीबतों से हाथ पैर फैलने वाले होते तो ये जितने चित्र लगे ये कोई चित्र नहीं लगता था, सब डस्टबिन में डाल दिए जाते। तो इसलिए वर्तमान कसौटी पर जब दुनिया के अंदर 200 देश घिसकर देखे जा रहे थे कोविड-19 में, तो चीन आया, फुल ऑफ इम्प्योरिटी है, शैतान देश है, मानवीय नहीं। यूरोप आया, अमेरिका आया, वाइट रेस कंट्रीज आई, ब्राजील होगा, इटली होगा, ईरान आया, ये सब भोगवाद की कंट्रीज है। उस कसौटी पर अगर मानवता की कोई कंट्री थी है तो वो भारत है, और वो सरकार है जो एंटी माइनॉरिटी मानी जाती है। सत्य और सही को समझने का साहस जुटाना चाहिए। कहीं ना कहीं पंडित जी थोड़ा थोड़ा सा ये कहते हैं। तो इसलिए वो सत्य और साहस को जीना ये बड़ा महत्व का है। देश के निर्माण में जीना चाहिए। देश को बदनाम करने के लिए जन्म ना लेना अच्छा है, ले लिया है तो चले जाना और अच्छा है, क्योंकि आदत होती है चुप रहेंगे, फिर चुप रह लो भाई। अब आज की सारी परिस्थितियों में पंडित जी की पुण्यतिथि मनाते हुए उस संकल्प करने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि दीज आर द प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज। तो फिर रोहतक को बनाना कि हरियाणा को बनाना कि देश को बनाना, तो एक 2-3 छोटे छोटे संकल्प